हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो लास्ट 1.2 चैप्टर में हमने कवर किया था एंटरप्रेन्योरियल साइकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्राइविंग फोर्सेस। ठीक है, अब जो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसको हम आज फिनिश करेंगे, उस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे होगा? 3 P के साथ, प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिवरेंस। ओके, अब इस चैप्टर के जो है मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, बिकॉज आपको ये वाला चैप्टर जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपके स्टडी मैथ से बहुत इजीली लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए नोट्स मैंने इसके प्रिपेयर नहीं किए हैं। छोटा चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने 3 P। देखो, छोटा सा चैप्टर है, आप एक बार पढ़ लोगे। प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिवरेंस, ये 3 टॉपिक होते हैं, आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन से। द नाउन डिसिप्लिन मीन्स The noun discipline means training that corrects, molds, or perfects the mental faculties or moral character. Self-discipline is the ability to control yourself and to make yourself work hard or behave in a particular way without needing anyone else to tell you what to do. सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? जहाँ पे आप अपने आप को ही एक चीज़ के लिए मोटिवेटेड रखते हो कि हाँ, आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने आप को वर्क हार्ड करने के लिए जो है मोटिवेट करते हो, और आपको कैसे काम करना है ये आपको पता है, दूसरा आपको नहीं बता रहा है। तो ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जहाँ पे आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो। वेन यू फोस्टर सेल्फ डिसिप्लिन विद इन यू, जब आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखते हो ना, यू विल हैव अ हायर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विच कॉन्सिक्वेंटली विल मेक यू अ हैप्पियर इंडिविजुअल। होता क्या है, देखो, अब 2 टाइप के पर्सन हैं। एक है जो दोनों अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट एक पर्सन है जिसको मान लो कि मैंने अगर 5 मिनट बैठ के लेक्चर दे दिया ना कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तो वो कर लेगा। बट एक है जिसको खुद पता है कि उसके क्या गोल्स हैं, उसको उस गोल तक पहुंचने के लिए डेली क्या क्या अपने रूटीन में इंक्लूड करना है, क्या क्या एक एक स्टेप ले लेके वो लेडर पे, हायर लेडर पे पहुंचेगा। तो दोनों पर्सन में से जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला होगा, आपको नहीं लगता उसमें सेल्फ स्टीम होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और वो खुश रहता होगा, बिकॉज उसको सब कुछ जो है वो खुद से पता है। उसको किसी सेकेंड पर्सन की नीड नहीं होती है कि वो जाके उसको मोटिवेट करे कि हाँ तुझे ये करना है। ठीक है, you are an entrepreneur, you take risks, you are the momentum maker, you are a leader not a follower, and you lead by example। तो आप भाई एंटरप्रेन्योर हो, आप रिस्क लेते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, आप लीडर हो, आप किसी को फॉलो नहीं करते हो, यू लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये होता है आपका डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? सेल्फ स्टीम की फील आएगी आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में हायर रहेगा, प्लस में यू विल बी अ हैप्पियर इंडिविजुअल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योरियल डिसिप्लिन, अब हमें पढ़ने हैं 3 P, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवरेंस। 3 P मतलब प्रैक्टिस, पेशेंस, बोलो मेरे पीछे पीछे, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवरेंस। स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस से। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ प्रैक्टिस, अ हैबिट, अ स्किल, a philosophy, and a way of life. Those who are disciplined make their life easier as their skill sets increase. Example of entrepreneurial disciplines are this। होता क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन ना एक प्रैक्टिस है। आप बोलो कि यहाँ आई एम इन अ सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसे नहीं होता, एक प्रैक्टिस है। आपको रोज़ अपने आप को ना सेम चीज़ पे रखना होता है। अगर आपको है ना कि आपको पूरी बुक जो है फिनिश करनी है, आपको उसकी लर्निंग ख़त्म करनी है, आपको उसकी रीडिंग सिर्फ रीड करनी है, एक बुक उसको ख़त्म करना है, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा ना कि डेली मुझे 5 पेज रीड करने हैं, मुझे एक सिटिंग लगानी ही लगानी है। चलो ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता डेली। मान लो आपने फिक्स किया कि मुझे वीक में 2 दिन बैठना है, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। अगर 2 दिन बैठना है तो बैठना है, 2 पेज पढ़ने हैं, 3 पेज पढ़ने हैं। कंसिस्टेंसी में ऐसा नहीं होता कि कभी अप एंड डाउन ना हो, होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, बीच में गैप नहीं ला रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाता है। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ हैबिट, इट्स अ स्किल, इट्स अ फिलॉसफी, एंड इट्स अ वे ऑफ लाइफ।
जिनमें भी सेल्फ डिसिप्लिन होता है उनकी लाइफ जो है बहुत ईजियर हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किल सेट डेली इंप्रूव हो रही है, डेली इंक्रीज हो रही है। आप अगर एक बुक खत्म करनी है तो डेली जब तक 5 नहीं पढ़ोगे तो खत्म कैसे होगी? तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप से ही आप बड़े स्टेप पे पहुंचते हो, लेकिन आप छोटे स्टेप भी नहीं लेना चाहते ना, प्रॉब्लम वहाँ आती है। ठीक है, अब कुछ एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कह सकते हो आप। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? 10 पॉइंट्स हैं। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहला है एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन। When disciplined people are challenged or frustrated, their problem solving skills are called to be forefront and they stay open and committed. They are willing to be flexible in their approach until they develop the wisdom necessary to succeed. These times of uncertainty challenge disciplined people on all the level and end up determining the strength of their character. होता क्या, देखो नॉर्मल जो है, आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको फ्रस्ट्रेशन हमेशा फील हो सकती है, चैलेंज भी फील हो सकता है। आपको अपनी अप्रोच में फ्लेक्सिबल करना है कि मुझे उसको किस तरीके से चेंज करना है या क्या क्या उसमें अडॉप्ट करना है ताकि मेरा जो काम है वो सफ़र ना करे। ठीक है, और जैसे ही कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगी, कुछ चैलेंज आएंगे, तो जो डिसिप्लिन पीपल होते हैं ना उनको हमेशा उस पॉइंट पे, क्योंकि जब आपके पास चैलेंज आते हैं ना तो आप अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ अप्लाई करते हो, तो आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है। आप अपनी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन। आप हमेशा एक उम्मीद रख सकते हो, एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, होने के चांसेस हैं। सेकेंड इज हार्ड वर्किंग। इफ़ यू वांट टू सक्सीड वी हैव टू बी विलिंग टू वर्क हार्डर देन एनीवन एल्स। आप बोल रहे हो कि एक पर्सन जो है CMA स्टूडेंट वो 40 लाएगा या 50 लाएगा, 50 लाएगा एग्रीगेट बनाने के लिए, 50 मार्क्स लाएगा, बट मुझे एग्जाम्पशन लानी है, मुझे 60 लाने हैं, मुझे 65 लाने हैं, मुझे 70 लाने हैं। तो आपको लगता है कि जितनी मेहनत 40 या 50 वाला कर रहा है आपको भी सिर्फ उतनी करनी है? तो यू हैव टू बी वर्क हार्डर देन एनी वन एल्स। अगर आपको हार्ड वर्किंग बनना है, अगर आपको कुछ सक्सीड करना है, कुछ पाना है। डिसिप्लिन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड लिविंग इन एवरेज लाइफ। डिसिप्लिन पीपल कभी भी एवरेज लाइफ में खुश नहीं होते हैं। दे क्रेव टेस्टिंग द एजेस ऑफ हु दे आर एंड वॉट दे कैन बिकम। वो हमेशा देखते हैं कि अभी वो क्या हैं और वो क्या बन सकते हैं। दे डू नॉट माइंड वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स और गोइंग टू बी एक्स्ट्रा माइल। अगर उनको लगता है ना कि जैसे मान लो कि आपकी अगर ऑफिस टाइमिंग 9 to 6 है, आपको लगता है 6 बजे बैग पैक करो और घर चलो, बट जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं उनको 6 के बाद 7-8 तक बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, if it mean they learn something valuable that gets them more quickly and efficiently to the result of desired outcome। अगर उनको लगता है ना कि मेरे डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुंचने में मेरे को जल्दी में पहुंच जाऊंगा अगर मैं अपना एक्स्ट्रा आर लगाता हूँ या एक्स्ट्रा माइल में चलता हूँ, तो वो हमेशा उस काम को करते हैं। ये होता है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है हेल्दी। डिसिप्लिन पीपल अंडरस्टैंड दैट टू थ्राइव इन लाइफ और बिजनेस दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीड टू बी हेल्दी। सबसे पहला आपका स्टेप है, आपको कुछ भी काम करना है, आपका कोई भी गोल है, आप किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सबसे पहली चीज़, जब तक आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर सकते। खुद खुश रहोगे, खुद हेल्दी रहोगे, तभी दूसरे को खुश रख सकते हो। जब खुद ही हेल्दी नहीं हो तो दूसरे के लिए क्या करोगे? For this reason, they do not just focus on being disciplined in the career environment, they commit to eating healthy. They dedicate themselves to an active exercise routine and make sure to get enough sleep। उनको enough sleep लेनी है, उनको एक्सरसाइज करनी है और healthy eating करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज mindset। डिसिप्लिन पीपल आर केयरफुल अबाउट द थॉट्स दे अलाउ टू ऑक्यूपाई देयर माइंड। हम अपने दिमाग में ये भी भर लेते हैं, वो भी भर लेते हैं, वो भी भरते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन पीपल होते हैं ना उनको पता होता है कि मुझे अपने माइंड में किन थॉट्स को जगह देनी है और किन को नहीं देनी है। बिकॉज फालतू के थॉट्स है ना, आपकी जो थिंकिंग पावर है ना कि मुझे क्या सोचना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो वो आपकी ख़त्म हो जाती है। दे मेक द कॉन्शियस चॉइस टू थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। द एटीट्यूड दे कीप इज पॉजिटिव। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। सक्सेस इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज कम ईजिली। आपको भी पता है सक्सेस कभी भी ईजिली नहीं मिलती है। Therefore, their failures are viewed as promotional opportunities which guide them towards their next more successful direction। आपको फेलियर मिलते हैं, आप नेक्स्ट सक्सेसफुल डायरेक्शन पे जाते हो। डिसिप्लिन पीपल अंडरस्टैंड दैट द वे दे थिंक विद आइदर डिस्ट्रॉय देम और कंटिन्यू टू इवॉल्व देम। डिसिप्लिन पीपल हमेशा सोचते हैं कि जिस तरीके से वो सोचेंगे उनकी सोच या तो उनको खराब कर सकती है या आगे बढ़ा सकती है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। किस थॉट्स को आप अलाउ करते हो, किन थॉट्स को आप अलाउ नहीं करते हो। सिर्फ उन्हीं को अलाउ करोगे जहाँ से आपको सक्सेस अचीव होती दिखे।
तो हमने कवर कर लिया 4 पॉइंट: एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, हार्ड वर्किंग, हेल्दी एंड माइंडसेट। नेक्स्ट इज पेशेंट. You have to be patient. To be disciplined, one must be patient. Success is not an event, but a process. Disciplined people understand that patience is their greatest virtue. It means working hard while they wait and trusting that what is meant to be theirs will come their way. आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी कोई चीज़ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में नहीं मिल जाती. कई बार चीज़ों में टाइम लगता है. ठीक है, तो ट्रस्ट दैट वॉट इज मीन टू बी देयर, जो उनके लिए बना है ना, विल कम देयर वे, वो उनके पास अपने आप आ जाएगा. इन द मीन टाइम डिसिप्लिन पीपल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टू सिक्योर न्यू अपॉर्चुनिटीज. साथ साथ उस तरफ आप काम कर रहे हो, साथ साथ आप क्या कर सकते हो, दूसरे तरफ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी वर्क हार्ड कर सकते हो. दे नो दैट विथ टाइम क्रॉस द अपॉर्चुनिटीज़ दे आर सीकिंग टू सिक्योर. तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब तक आप पे एक तसल्ली नहीं होगी ना, तो आपको लगेगा मैं यार 4 दिन हार्डवर्क कर लिया, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो दैट्स नॉट द वे टू वर्क. ओके, नेक्स्ट इज विलिंग. विलिंग तो आपको पता ही है, जब तक आपके मन में इच्छा नहीं होगी किसी चीज़ को करने की, आप कैसे करोगे. डिसिप्लिन पीपल आर विलिंग. They are willing to listen, they are willing to learn, they are willing to work, they are willing to wait, they are willing to guidance, they are willing to change their mind, they are willing to change their way, they are willing to give their time, they are willing to invest time, their energy, their commitment to the process. Because of this, disciplined people can pivot on the dime whenever necessary to meet their challenge. Because of this, success is nearly granted. अब विलिंग, आपको हर चीज़ के लिए विलिंग होना पड़ेगा. सुनने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए, सब्र करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, अपने माइंड को चेंज करने के लिए. कई बार होता है काम करते करते एक तरफ, एक डायरेक्शन में आपको अचीवमेंट नहीं मिल रही है, तो आप अपने माइंड को चेंज करते हो, अपना रास्ता, चेंज देयर वे, गिव देयर टाइम. टाइम दोगे, एनर्जी दोगे, तो आपको हर चीज़ के लिए जो है ना विलिंग होना पड़ता है. जब तक आपकी हर चीज़ के लिए विलिंगनेस नहीं जागेगी, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज पंचुअल. पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन पीपल वैल्यू देयर टाइम एंड द टाइम ऑफ अदर्स. खुद के टाइम की वैल्यू करो, दूसरों की टाइम की वैल्यू करो. दे अराइव अर्ली टू मीटिंग्स एंड आर फुल्ली प्रिपेयर्ड व्हेन देयर कस्टमर्स कम विजिट विद देम. मीटिंग में पहले आते हैं, कस्टमर की मीटिंग होती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर आते हैं. डिसिप्लिन पीपल मेक इट अ हैबिट टू कीप देयर मीटिंग्स, गोल्स एंड डेडलाइंस ऑन अ कैलेंडर. हमेशा कैलेंडर पे रखते हैं अपनी मीटिंग्स कब कब है, मेरे गोल्स क्या है, मेरी डेडलाइंस क्या है, एंड डू ऑल दे कैन टू मीट देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ टाइमली मैनर. हर चीज़ को टाइमली मैनर पे करते हैं. दे मेक वेरी लिटिल टाइम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन. उनकी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह नहीं होती कि आज नहीं हो रहा कल कर लूँगा, कल नहीं हो रहा काम परसों करूँगा. तो प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई जगह नहीं होती उनकी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू देयर अर्जेंट मैटर्स. फॉर डिसिप्लिन पीपल द टाइम इज़ नाउ. आपको जो काम करना है आज करना है, कल परसों नेक्स्ट डे नहीं होता कुछ. दे टेक एडवांटेज ऑफ अ बिजी स्केड्यूल बाय गेटिंग देयर अर्जेंट टास्क डन फर्स्ट. जो उनके अर्जेंट टास्क हैं वो पहले करते हैं, विच अलाउड देम टू कार्व आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स. ताकि अर्जेंट काम हो गए, अब मुझे मेरे लिए टाइम मिल गया, अपने लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ नेसेसिटीज़ के लिए. दैट रिफ्यूल देम सच एज ट्रेवल. जो उनमें एक रिफ्यूल, उनको दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइज. आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है. सारा काम किया हुआ है बट फैला हुआ है, कुछ भी सिमटा हुआ नहीं है, तो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज. टू बी सक्सेसफुल, disciplined people have an organized system they operate from. They tend to keep copious notes, make lists, have calendar reminders set on their phones and a daily schedule of events they organize their efforts around. उनके पास सब कुछ जो है रेडिली अवेलेबल होना चाहिए. नोट्स, लिस्ट होनी चाहिए क्या क्या काम करना है, कैलेंडर अवेलेबल होने चाहिए, रिमाइंडर सेट होने चाहिए, डेली शेड्यूल होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए क्या क्या इवेंट्स उनके हैं आज. सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए. द मोर ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन पीपल आर, द लेस चायोटिक देयर डेली इवेंट्स आर एक्सपीरियंस. जब तक आपकी लाइफ जो है ना ऑर्गेनाइज वे में चलेगी, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगी, कोई चाओज नहीं होंगे. ईच पर्सन हैज़ देयर ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ. हर पर्सन का अपना तरीका होता है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का. Whatever that way is, disciplined people put their organized system into action each day. अपने एक्शंस को हर डे आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करोगे, तभी आपके एक्शंस जो है अचीव होंगे, विच अलाउड देम टू मैक्सिमाइज देयर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू दी फुलेस्ट. अब हो गए आपकी 8 स्टेप. नेक्स्ट है अकाउंटेबल. अकाउंटेबल में क्या है, डिसिप्लिन पीपल रिफ्रेन फ्रॉम ब्लेमिंग अदर्स व्हेन थिंग्स डोंट वर्क इन देयर फेवर. अब होता क्या है, अगर मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने आपको कहा ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो इस चैप्टर का लेते हैं
कि इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपका बनेगा एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे आ जाएगा लिखने के लिए आपको, तो आपको ये 10 पॉइंट्स लिखनी है। मान लो एग्जाम में आपको 8 ही याद है, 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 याद है। बट आप जब आप 8 लिखोगे, 7 लिखोगे, कोई ऐसा भी होगा जिसको 3 या 4 याद होंगे, अब वो एक्सक्यूज़ बनाएगा कि मेरे को तो याद ही नहीं था, मेरे को तो याद ही नहीं था। बट उसको ये नहीं याद कि जब सारे बच्चे रिटन प्रैक्टिस कर रहे थे, मैम ने बोला था हर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद, हर लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको हर क्वेश्चन हाथ से लिख के देखना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। तब उसने ध्यान नहीं दिया और वो एक्सक्यूज़ बना रहा है कि मुझे बस ऐसे ही याद नहीं रहा, मैंने लिखा तो था, मेरे को बिना लिखे भी याद हो जाता है, मैंने लिखा भी था फिर भी याद नहीं रहा। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करो। डिसिप्लिन पीपल रिफ्रेन फ्रॉम ब्लेमिंग अदर्स व्हेन थिंग्स डोंट वर्क फॉर देयर फेवर। अगर उनके फेवर में काम नहीं चल रहा तो वो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। दे टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एंड ऑफ फेलियर और मिसअंडरस्टैंडिंग। सक्सेस हुई तो उनकी, फेलियर हुआ तो उनका, वो कभी भी दूसरे को अकाउंटेबल नहीं बनाते। इफ समथिंग डजंट वर्क आउट, दे एनालाइज व्हाट एंड वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड टेक मेजर्स टू इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड। कि अब हम आगे जब काम करेंगे तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। दे अपोलोजाइज व्हेनेवर नेसेसरी एंड डू द वर्क इट takes to clear up all the miscommunication or misperceptions. They value healthy relationship dynamics and aims to be as dependable as possible. Disciplined people understand great businesses are built upon solid and trusted relationship. उनको हमेशा relationship की value करनी आती है because उनको पता है जब तक solid and trustworthy relationship नहीं होगा आपका business जो है grow नहीं कर सकता। तो हमेशा खुद अपने आप पे accountable रहो, अपने आप के लिए करो कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रिसोर्स। एन इम्पॉर्टेंट की टू बीइंग डिसिप्लिन्ड इज नॉट टू बी रिजिड बट रिसोर्सफुल। ऐसा नहीं है कि आपको रिजिड होना है। डिसिप्लिन पीपल आर नॉट अफ्रेड टू आस्क फॉर गाइडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। व्हेन नेसेसरी और टू गेट आउटसाइड ऑफ देयर कंफर्ट जोन टू एस्टेब्लिश न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर that will develop them going forward. If they don't have what they need, disciplined people have a fierce determination to figure out how to source the things they are missing. आपको चेक करना है आपके बिजनेस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है समथिंग इज मिसिंग तो आपको चेक करना है, फिगर आउट करना है कि क्या मिसिंग है। दीज टाइप्स ऑफ पीपल रिफ्यूज टू टेक नो फॉर एन आंसर बिकॉज दे हैव द रिसोर्सफुल नेक्स्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन वन वे और अनदर। उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या तो एक तरीके से करेंगे या दूसरे तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिसिप्लिन होना है तो आपको रिजिड हो जाना है। आपको टाइम टू टाइम चेक करना है कि क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं अपने कंफर्ट जोन में और क्या आपको चाहिए और क्या आपके पास नहीं है, क्या लैक कर रहा है, क्या लैक कर रहा है। ठीक है, तो जो लैक कर रहा है उसको सर्च करो, उसको फिगर आउट करो। अब हमने कितने 10 जो है पॉइंटर्स पढ़े। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, पीछे पीछे बोलो मेरे। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, हार्ड वर्किंग, हेल्दी, माइंडसेट, पेशेंट, विलिंग, पंचुअल, ऑर्गेनाइज्ड, अकाउंटेबल एंड रिसोर्स। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को हाथ से लिख के देखोगे, रिटन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पेशेंस। ये इसी का पार्ट है। 3 P पढ़ने थे ना, प्रैक्टिस में ही पैशन है। ठीक है, पेशेंस नहीं, सॉरी, पैशन। Entrepreneurial passion is a motivational concept and it is a positive excitement which is intrinsic. Entrepreneurs are engaged with meaningful work to create self-identity. It is the vocation for them, but with the passion and strong emotion from where motivation and desires to be successful come in the way. Passion nurtures inner strength and self-efficacy. पैशन होता है एक मोटिवेशनल कंसेप्ट कि आपको अंदर से ही किसी चीज़ का पैशन है कि मुझे ये काम करना है। पॉजिटिव एक्साइटमेंट, आपको कोई काम करके एक एक्साइटमेंट मिलती है। ठीक है, आप उस काम को करते हो, आपको सेल्फ आइडेंटिटी मिलती है कि ये काम मैंने किया है, आपका नाम होता है। प्लस में आपका जो है मोटिवेशन मिलेगी, आप डिज़ायर हो कि आपको उस काम में सक्सेसफुल होना है। पैशन, जब आप किसी चीज़ को, अपने पैशन को फॉलो करते हो ना, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, आप अपने आप को समझना शुरू करते हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो ग्रो करती है। इट इज़ द पैशन, it is the passion working as a fuel for entrepreneurs and making them persuasive and motivated. आपका पैशन ही है कि जुनून होता है ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। By social networks, more social capital and entrepreneur can make a profitable business venture. So the passion driven entrepreneur can earn a hefty amount of income. जब आपके अंदर पैशन होता है ना तो आप अच्छे अमाउंट ऑफ इनकम, रेवेन्यू कमाते हो, आपका बिजनेस ग्रो करता है। पैशन इज देयरफॉर पाइवोटल टू एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस। इन केस
इनके sorry, in the case of family business, though the starting is not a passion driver, for growth and sustainability passion is still necessary. आपका जो फैमिली बिजनेस है, मान लो वो शुरू हुआ था तो वहाँ पे पैशन ड्रिवन नहीं था, बट जब उसको ग्रो किया तो पैशन इज स्टिल नेसेसरी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैशन अमंग एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर में एक प्रोफेसर हुए थे मेलिसा कार्टर. तो इनके हिसाब से 3 जो पैशन होने चाहिए वो एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए. तो ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पेपर में. मान लो कि आपसे एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिस नहीं पूछा, आपसे पूछा कि व्हाट इज द पैशन और डिस्क्राइब द पैशन फॉर एंटरप्रेन्योर एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पैशन एज पर द प्रोफेसर. नाम नहीं लिया प्रोफेसर का, एज पर द प्रोफेसर. तो आपको 3 पैशन बताने हैं. सबसे पहला है इन्वेंटिंग एंटरप्रेन्योर्स. पर्टिकुलरली दीज एंटरप्रेन्योर्स आर साइंटिस्ट और प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स. दे इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट. अब इन्वेंटिंग वाले होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा नए प्रोडक्ट और नए सर्विसेज को इन्वेंट करते हैं. सेकेंड वन इज फाउंडिंग. दे एम एट सेटिंग एन इनिशियल बिजनेस वेंचर. उनका एम होता है कि सेट करना उनको इनिशियल बिजनेस वेंचर. दीज एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट. वो पैशनेट होते हैं अबाउट क्रिएटिंग द इनिशियल बिजनेस. की इनिशियल बिजनेस मैंने बना दिया, बट दे ऑफन क्विट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अचीवमेंट. वो क्विट कर देते हैं एंड मूव फॉरवर्ड फॉर अ न्यू वेंचर. यानी कि मैं सिर्फ जो हूँ वो फाउंड करूँगी, मैं नए नए बिजनेस में जाऊँगी, उनको सेटअप करूँगी, सेटअप करने के बाद मैं वहाँ से क्विट कर लूँगी. तो वो सिर्फ फाउंड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं और बिजनेस को सिर्फ स्टार्ट करवा रहे हैं. सेकेंड होते हैं थर्ड होते हैं डेवलपिंग. दे आर फोकस ऑन बिल्डिंग एंड ग्रोइंग द बिजनेस. वेंचर बना हुआ है, बिजनेस बना हुआ है, अब उसको हमें बिल्ड करना है और ग्रो करना है. द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर क्रिएटिंग अ कस्टमर बेस. आपको कस्टमर बेस बनाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है एंड डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर. एक कल्चर को डेवलप करना है. यानी कि 3 हमने देखे. इन्वेंटिंग, जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज को इन्वेंट करते हैं. सेकेंड वन इज फाउंडिंग, जो आपकी जो वेंचर्स हैं उनको बनाते हैं, सेटअप कराते हैं और उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी अचीवमेंट मिलते ही वहाँ से क्विट कर जाते हैं. थर्ड वन इज डेवलपिंग. अब वहाँ पे बिजनेस बना हुआ है, अब आपको वहाँ पे ग्रो करवाना है, कस्टमर बेस ढूंढना है, कल्चर बनवाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है. ठीक है, अब ये था आपका पैशन. नेक्स्ट पी जो है वो हमारा है प्रैक्टिस. हमने एक पी कवर कर लिया. कौन सा पी कवर किया हमने? प्रैक्टिस. सेकेंड इज पेशेंस. थर्ड इज परसेवरेंस. अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं पेशेंस. ध्यान से सुनना, पेशेंस है तो पेशेंस से सुनना. ठीक है. द लेवल ऑफ टॉलरेंस, forbearance at the adverse situation and ability to endurance unfavorable circumstances, all these traits have to be present in an entrepreneur. ठीक है. होता क्या है, आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर जो एक नेचर होना चाहिए ना, वो टॉलरेंस का होना चाहिए. कई बार गलतियां होती हैं, आप एम्प्लॉयज़ रखोगे, एम्प्लॉयज़ से गलतियां होंगी. यू हैव टू टॉलरेट सम ऑफ देयर मिस्टेक्स, नॉट एवरी टाइम, बट यू हैव टू टॉलरेट सम ऑफ देम. ठीक है. फॉरबेरेंस, माफ़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें भूलनी पड़ेंगी क्योंकि एडवर्स सिचुएशन आती ही है. तो यू हैव एन एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस एंड फॉरबेरेंस. ठीक है. अ पेशेंट पर्सन इज़ मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. जो पेशेंट पर्सन होता है वो ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होगा. इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड. हमेशा जेस्टेशन पीरियड रहता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, जब आपको बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगता है. इन दिस वे अ पेशेंट इंडिविजुअल कैन कोप विद द टाइम टेकिंग एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस. जो पेशेंट इंडिविजुअल होता है वो कोप अप कर जाता है टाइम टेकिंग एस्पेक्ट, जो ग्रोथ में आपको टाइम लग रहा है, जो सक्सेस में टाइम लग रहा है. तो अगर उसमें पेशेंस होगा ना तो वो वेट कर लेगा कि कोई बात नहीं, 2 साल लगेंगे उसके बाद मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, 3 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, तो वो वेट कर लेगा. बट जिसमें पेशेंस ही नहीं होगा, उसको लग रहा है यार आज 1 लाख लगाया, कल 2 लाख हो जाना चाहिए, परसों 3 लाख हो जाना चाहिए. तो यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंस. ठीक है. द लॉ ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस इज एप्लीकेबल फॉर लीडिंग बिजनेसेस. प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, नेविगेटिंग चेंज, mastering a skill. In this way the entrepreneurial ability question is depending upon the patient question. तो आपको अपने बिजनेस को लीड करना है, प्रोजेक्ट चलाने हैं, नेविगेटिंग चेंज, तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ एविडेंट दैट पेशेंस इज रिक्वायर्ड while building a business venture. For more startups starting with limited resources, आपने जब बिजनेस शुरू किया आपके पास रिसोर्सेज भी कम थे, तो विल टेक टाइम टू ग्रो एंड बी ऑर्गेनाइज. आपको टाइम लगेगा ग्रो करने में. एंड इट टेक्स टाइम फॉर रीचिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट्स टू बी फर्स्ट कस्टमर.
बस कस्टमर तक आपको सर्विसेज पहुंचाने में भी टाइम लगेगा बिकॉज आपके रिसोर्स भी लिमिटेड थे। इट टेक्स टाइम फॉर बीइंग नोन टू द मार्केट टू बी ट्रस्टवर्दी। अभी आपका प्रोडक्ट नया है, आपको मार्केट में पहुंचना है, आपको ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसमें भी टाइम लगेगा। It is well understood that patience can make innovation successful and lack of patience leads to failures in all sorts of business. अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपकी इनोवेशन सक्सेसफुल हो सकती है, बट अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका बिजनेस जो है फेलियर की तरफ मूव कर सकता है। आपको अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अगर डिसिप्लिन रखना है तो सबसे पहले आपको चाहिए प्रैक्टिस। आपको एक चीज़ को रोज़ फॉलो करना है। यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी पंचुअल, यू हैव टू बी रिस्क टेकर, जो भी है, मतलब जो भी वर्ड्स थे वहाँ पे 10 पॉइंट्स थे, तो वो सब आपको रखना है। प्लस में प्रैक्टिस में आपको पैशन भी रखना है। ठीक है। सेकेंड इज पेशेंस। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा ना, आपको लगेगा आज मैंने इतनी कैपिटल लगाई है, कल डबल हो जानी चाहिए, परसों ट्रिपल हो जानी चाहिए, फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स, फिर 5th टाइम्स, फिर 6th टाइम। तो वो चीज़ आपको जो है फेलियर की तरफ धकेलेगी, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो अचीव नहीं हो रही। आपको लगेगा नहीं यार, मेरा आइडिया गलत था, मेरी इनोवेशन गलत थी। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज परसिवरेंस। ठीक है। Perseverance is certainly a vital aspect of successful entrepreneurship. Entrepreneurship की सक्सेसफुल में सबसे जो वाइटल एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है परसिवरेंस। फॉर रनिंग अ बिजनेस फेसिंग सम ऑब्स्टेकल्स इज कॉमन एंड अनअवॉइडेबल। आपको अगर बिजनेस चलाना है, आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, रुकावटें आएंगी, और वो कॉमन है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते चाह के भी। ऑल एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पीपल एक्सपीरियंस फेलियर। ऐसा नहीं है कि आप कहो अंबानी, टाटा, इन सब ने जो है फेलियर्स को फेस नहीं किया है। तो फेलियर सब ने फेस किए हैं, सबके लिए कॉमन है और अनअवॉइडेबल है। आपको आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इवन नेगेटिव फीडबैक, ये वाला केस जरूर पढ़ना। इवन नेगेटिव फीडबैक इज यूजफुल। कैरी कैन when we did receive negative feedback from 2 investors, जब हम नेगेटिव फीडबैक रिसीव करते हैं ना, who chose to not invest in us, जो हमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, उनका रीज़न सुनो। दिस वॉज स्टिल ट्रेमेंडसली यूजफुल इन शेपिंग आवर स्ट्रैटेजी फॉर द फ्यूचर। द रीजंस दे गेव अस टू नॉट इन्वेस्ट इन अस इवेंचुअली लेड टू अस इम्प्रूविंग। आपको पता चलेगा कि वो आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको अपने बिजनेस को चेंज करने का मौका मिलेगा, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। In the first example, our product idea was challenged. Through the feedback, we were able to better define and differentiate our product to make it more sellable on the market. Ultimately, we were able to develop a idea and a product concept based on more investigative data and thought process. जब आपको अपने प्रोडक्ट की खामियां पता चलेंगी, फ्लॉज पता चलेंगे, तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो कई बार नेगेटिव फीडबैक भी यूजफुल होते हैं। इन द सेकेंड केस, आर मार्केट स्ट्रेटेजी वॉज कंसिडर्ड सब ऑप्टिमल, बट दो द फीडबैक वी एक्सेलरेटेड और मार्केट स्ट्रैटेजी रिफॉर्म विच लेड टू ग्रोथ इन आर कंपनीज फुटप्रिंट। वी आर अवेयर दैट वी कैन नॉट प्लीज एवरीबडी और एवरी इन्वेस्टर। हम हर किसी के पास जाके उसको प्लीज नहीं कर सकते, हम उनके फीडबैक को सुन सकते हैं, बट वी हैड टू लर्न टू टेक द बर्ड्स आइज views on ours to find meaningful feedback from the investor specific considerations. So sometimes a negative feedback is also useful. अब है entrepreneurs can follow some rules. entrepreneurs को कुछ rules जो है वो entrepreneurs follow कर सकते हैं। सबसे पहला, accept failure and take it as a lesson for future growth. अब आप failure को लेके बैठ तो जाओगे नहीं, तो accept करो failures को, take it as a lesson, आप अपने आगे के काम के लिए उसको listen करो। सेकेंड इज स्टिक टू समथिंग एंड स्टे ऑन कोर्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज। किसी चीज़ पे स्टिक करो, रुक जाओ कि हाँ मुझे ये करना है। स्टे ऑन कोर्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज, चाहे उसके बावजूद कितनी डिफिकल्टीज आ रही है, क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको छोड़ दो, आप स्टिक रहो कि मुझे ये अचीव करना है। टॉलरेंस इज द मोस्ट एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, टॉलरेंस आपके अंदर क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। वॉट एवर ऑक्यूपेशन एन इंडिविजुअल चूजेस, hard work, authenticity, diligence, structured movements in work, business should be matched with ambition and growth orientation. चाहे आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर रहे हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर रहे हो, हार्ड वर्क, ऑथेंटिसिटी, डिलीजेंस, स्ट्रक्चर मूवमेंट, ये सब आपको आपके एम्बिशन और ग्रोथ ओरिएंटेशन के पाथ पे लेके जाएगा। तो हमने कवर कर लिए तीनों पी, 3 P's हमने कवर कर लिए इस चैप्टर के। चैप्टर हमारा 1.3 खत्म हो गया।
सबसे पहले हमने स्टार्ट किया डिसिप्लिन से। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो उससे आपको क्या क्या अपने अंदर फ़र्क दिखाई देगा। सेकेंड है प्रैक्टिस, सेकेंड नहीं वैसे फर्स्ट है, क्योंकि 3 P हैं तो फर्स्ट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपके पास 10 पॉइंट्स होने चाहिए। एक्सपेक्ट फ्रस्ट्रेशन, हार्ड वर्किंग, हेल्दी माइंडसेट, बोला करो पीछे पीछे लर्न हो जाएगा। पेशेंस, विलिंग, पंचुअल, ऑर्गेनाइज, अकाउंटेबल, रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है पैशन। पैशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन नहीं होगा तो आप उसको अचीव कैसे करोगे। पैशन रहेगा, अपने काम को करोगे, यू फील एनर्जेटिक। ठीक है, अब एक प्रोफेसर थे जिन्होंने पैशन को 3 टाइप का बताया। इन्वेंटिंग, फाउंड, सॉरी पैशन को नहीं, सॉरी, जिन्होंने टाइप ऑफ पैशन बताया कि 3 तरीके का पैशन होना चाहिए एंटरप्रेन्योर में, इन्वेंटिंग, फाउंडिंग और डेवलपिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है एग्जाम में, इसको पढ़ के जाना। सेकेंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नॉर्मली सेकेंड है पेशेंस। पेशेंस नॉर्मली कि आपको आपके अंदर टॉलरेंस और फॉरबेरेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी काम को, आपके बिजनेस को ग्रोथ होते देख सको। सक्सेस होने में टाइम लग रहा है तो आपको पता हो दिस इज अ जेस्टेशन पीरियड, आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज परसिवरेंस। आपको पता होगा कि बिजनेस में रिस्क आएगा ही आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, वो अनअवॉइडेबल है। चाहे जितने बिजनेस आज तक सक्सेसफुल हुए हैं, कितने ही बड़े बड़े बिजनेसेस आज जो हैं ग्रो कर चुके हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आज की डेट में उनको फेलियर्स नहीं मिलते, उनको आज भी फेलियर्स अचीव होते हैं, फेलियर्स जो हैं फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक भी यूज़फुल होता है, इसको पूरे को रीड कर लेना। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स में कौन सी 3 चीज़ें जो हैं होनी चाहिए कि वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, फ्यूचर में मूव करें। अब कुछ चीज़ को अचीव करना है तो चाहे कितनी डिफिकल्टी आ रही है उसमें स्टिक रहें, और टॉलरेंस उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर में आपको डिसिप्लिन और 3 P का मतलब समझ में आया होगा और इस चैप्टर को आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस चैप्टर की मैंने नोट्स इसलिए नहीं बनाए बिकॉज लैंग्वेज बहुत ईजी है चैप्टर की। आप इसको एक बार रीड करोगे, हाथ से रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने CMA फाइनल जो भी यार फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ वीडियो को शेयर करो ना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है, उनको पता चले, वो भी समझ सके कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अपने जेन्युइन फीडबैक्स जो भी हैं, कोई चीज़ की कमी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जेन्युइन फीडबैक्स, आई एम नॉट आस्किंग फॉर गुड फीडबैक। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है लेक्चर सुनने के बाद कि यहाँ पे कमी थी, ये अच्छा था, ये बुरा था, तो वो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब कमेंट पे आप मेंशन करो वीडियो के नीचे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलेंगे 1.4 चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।